आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज जो हवाला हम खुदा उनके कलाम में से पढ़ेंगे वो है कुलसियों उसका चौथा बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर छठी आयत तक। कुलसियों चौथा बाब, उसकी दूसरी आयत से लेकर छठी आयत तक। आए हम पढ़ें। लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाज़ा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। चौथी आयत, और उसे ऐसे जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है। वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की कसरत की बरकत हो। आमीन। अजीज बहनों और भाइयों, आज खुदा का कलाम पढ़ा है। इसका टॉपिक जो है वो है बामकसद दुआ और मसीही तर्जो अमल या मसीही जिंदगी। इंग्लिश में पर्पस ड्रिवन प्रेयर एंड क्रिश्चियन लाइफस्टाइल के हमें किस तौर से दुआ करनी चाहिए, किसके लिए दुआ करनी चाहिए, और हमारा रहना सहना, हमारा लाइफस्टाइल, क्रिश्चियन लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो आज 3 चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। नंबर 1 के हमें दुआ कैसे करनी है, नंबर 2 किसके लिए करनी है, और नंबर 3 कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। अजीजों, जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो एक बड़ी जबरदस्त चीज हमारे सामने आती है, और वो ये है कि जब खुदा ने इस कायनात को खल्क किया तो हम देखते हैं कि पहली ही किताब से, जो पैदाइश की किताब है जेनेसिस चैप्टर 1, हम ये देखते हैं कि खुदा ऐसा खुदा है जो बात करता है, जो कम्युनिकेट करता है, जो बोलता है, बोलने वाला खुदा है। उसके हुक्म से, उसके बोलने से कायनात जो है वो खल्क हुई। हम सब ये जानते हैं कि उसके मुंह के कलाम से सारी कायनात वजूद में आई। फिर हम ये देखते हैं कि उसके मुंह के कलाम से जो है जब सारी कायनात वजूद में आ गई, तो फिर उसने जब आदम और हवा को खल्क किया तो हम ये देखते हैं कि खुदा, हमारा खुदा आदम और हवा से बात किया करता था, वो उनसे कलाम किया करता था। फिर हम आगे देखते हैं कि खुदा जो है वो अपने नबियों से कलाम किया करता था। उसने अपने नबियों से कलाम किया, उन्हें अपना कलाम बख्शा। कौम बनी इसराइल के लिए उन्हें अपना कलाम बख्शा, उम्मतों के लिए, कौमों के लिए अपना कलाम उन्हें बख्शा। और फिर अगर आप न्यू टेस्टामेंट में यानी नए अहदनामे में आ जाए तो आप ये देखें कि जो अमेजिंग जबरदस्त किस्म की बात है वो ये है कि यीशु मसीह को भी कलाम खुदा की हैसियत से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। यीशु मसीह को जो तारुफ उसका करवाया जाता है यूहन्ना की इंजील में, वो है कलाम खुदा, खुदा का कलाम, खुदा का कलमा, लोगोस वर्ड यहां पर यूज हुआ है। और ना सिर्फ खुदा हमसे कलाम करता है,
हम ये देखते हैं कि खुदा ने हमें भी ये काबिलियत बख्शी है कि हम एक दूसरे से बात कर सकें, कलाम कर सकें। अब जस्ट इस बात को सोचें कि अगर आप और मैं, अगर हम बात ना कर सकते एक दूसरे के साथ, अगर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना कर सकते, तो किस तरह से हम अपनी जिंदगी गुजारते? शायद हम एक दूसरे के साथ इशारों में बातें करते, या शायद हम कोई और तर्ज अमल अपनाते। लेकिन खुदा ने हमें ये एबिलिटी बख्शी, ये काबिलियत बख्शी कि जैसे वो खुद बोलता है, उसने इंसान को ये काबिलियत बख्शी है कि इंसान खुद भी जो है वो बोल सके। और खुदा इस चीज में खुश होता है कि जब उसके लोग एक दूसरे के साथ और खुदा के साथ बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। खुदा इस चीज से जो है वो खुशी हासिल करता है। आज जो पैसेज आपके सामने पढ़ा गया, कुलसियों उसका 4 बाब, उसकी 2 आयत से लेकर 6 आयत तक, यहां पर ये सारे इन आयात के अंदर हम देखते हैं कि गुफ्तगू का जिक्र किया जा रहा है। इसके अंदर खुदा के साथ गुफ्तगू का जिक्र किया जा रहा है, लोगों के साथ गुफ्तगू का जिक्र किया जा रहा है। ये खास 2 चीजें इस पैसेज के अंदर पाई जाती हैं कि खुदा के साथ गुफ्तगू और लोगों के साथ गुफ्तगू। एक बार फिर इस आयत को हम पढ़ लेते हैं। 2 आयत से 6 आयत तक लिखा है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ किया करो कि खुदावंद हम पर कलाम का दरवाजा खोले, ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे जाहिर करना लाजिम है। वक्त को गनीमत जानो और बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो यहां पर 2 किस्म की कम्युनिकेशन पाई जाती है, 2 किस्म की जो है वो गुफ्तगू पाई जाती है, खुदा के साथ और इंसानों के साथ। और इस गुफ्तगू को जब हम खुदा के साथ करते हैं तो उसे हम दुआ का नाम देते हैं। हां जी, दुआ। आयत नंबर 2 में लिखा है, दुआ करने में मशगूल रहो। चैप्टर नंबर 3 कुलसियों के खत का 3 बाब, इसके अंदर पौलुस नई जिंदगी, एक मसीही जिंदगी जो है उसके बारे में तालीम देता हुआ नजर आता है कि एक मसीही शख्स को अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने शौहर के साथ, अपने मालिक के साथ किस तरह से जिंदगी गुजारनी चाहिए। और 4 बाब में वो गुफ्तगू करता है कि अब ये जो जिंदगी खुदा ने आपको बख्शी है, नई जिंदगी, आपने खुदा के साथ कैसे बात करनी है, किस तरह से, क्या मेयार होना चाहिए आपका खुदा के साथ बात करने का। तो पहली बात जो पौलुस रसूल लिखता है वो है, दुआ करने में मशगूल रहो। मशगूल, इसके लिए यूनानी जुबान में लफ्ज प्रोस्यूखे इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है खुदा के साथ गुफ्तगू करना, उसके साथ बातें करना। और इस लफ्ज का मतलब है कि खुदा के साथ बात तो करना, लेकिन लगातार बात करना, कंटिन्यूसली बात करना, बात करना, बात करना। इसका मतलब है लगातार किसी चीज की मश्क करना, एक्सरसाइज करना। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार कुछ ना कुछ करते रहना, यानी खुदा के साथ एक्सरसाइज, बात, गुफ्तगू लगातार 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 करते रहना। और NIV बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि खुदा के साथ बात ऐसे करना जैसे कमिटमेंट कर लेना, वादा कर लेना कि खुदावंद मैं रोज तेरे साथ इस वक्त में बात किया करूंगा, खुदावंद मैं रोज तेरे साथ गुफ्तगू करूंगा। रोज अपने आप को खुदा के साथ कमिटेड कर लेना। फिर इसका मतलब है कि किसी एक ही चीज के गिर्द घूमना,
उसके ही गिर्द बार बार घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। ये इस लफ्ज का मतलब है मशगूल रहने का। यानी कि अगर ये कोई चीज पड़ी हुई है तो आप यहां से आकर आगे ना निकल जाएं, बल्कि उसी चीज के चौगिर्द चक्कर लगाते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। इससे कहते हैं मशगूल रहना। यानी आपका ध्यान, आपकी सोच, आपकी अटेंशन उस चीज की तरफ लगातार हमेशा लगी रहे। दुआ करने में मशगूल रहो। और खुदा का कलाम हमेशा हमें इस बात की तालीम देता है कि लगातार दुआ करो। ना सिर्फ उस वक्त जब तुम मुसीबत में हो, ना सिर्फ उस वक्त जब हमें खुदा से कोई काम पड़ गया है, बल्कि हर वक्त, हर रोज खुदा की हुजूरी में झुको, उसके पास आओ। सिर्फ उस वक्त नहीं जब हम फंस चुके हैं, अपने हालात से मजबूर हो चुके हैं, जब हमारे पास कोई आसरा नहीं, जब हमारे पास कोई चारा नहीं रहा, उस वक्त हम खुदावंद के पास आए। बल्कि इसका मतलब है कि दुआ लगातार हमारी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे, हमारा लाइफस्टाइल बना रहे। मैं आपको एक वाकया याद दिलाना चाहता हूं। लूका की किताब, लूका की इंजील 18वें बाब की उसकी पहली 8 आयात में एक बेवा का जिक्र है जिसका इंसाफ नहीं करता था काजी। और वो बार बार बेवा जाती थी उस काजी के पास, बार बार जाती थी बेइंसाफ काजी के पास कि मेरा इंसाफ कर, मेरा इंसाफ कर, मुझे जवाब दे, मुझे जवाब दे, मेरा इंसाफ कर ए मालिक। लेकिन वो काजी क्या करता था कि उसे रोज बरोज टाल देता था, उसका इंसाफ नहीं करता था। लेकिन जब लगातार वो बेवा उस काजी के पास आती रही, उसका दरवाजा खटखटाती रही, तो एक दिन उस काजी ने कहा कि मैं तंग आ गया हूं इस औरत से। ये बेवा रोज मेरे दरवाजे पर आती, मुझे तंग करती है, इसने मेरे नाक में दम कर दिया है, आज मैं इसका इंसाफ करूंगा। और खुदा यीशु मसीह ने कहा ये तो बेइंसाफ काजी था, ये तो बेइंसाफ काजी था। लेकिन जरा सोचो कि हमारा आसमानी बाप जो हमें दिल से प्यार करता है, हम जिसके बच्चे हैं, जिसकी औलाद हैं, जो हमारा बाप है, वो हमें क्यों कर ना जवाब देगा। अजीजों, बहनों और भाइयों, आज जरूरत है कि हम खुदा की हुजूरी में मुसलसल आएं, उसके परों के नीचे, उसके हाथ के नीचे हम आएं और पनाह लेने वाले हों। और ये किस तरह से मुमकिन है? जब हम उसकी हुजूरी में दुआ के लिए आएंगे तो हम ऑटोमेटिकली उसके परों के नीचे, उसके हाथ के नीचे जो है वो आ जाएंगे। पहला तसल्लीकियों उसके 5वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। एक दिन का नागा नहीं, एक हफ्ते का नागा नहीं, एक माह का नागा नहीं, 6 माह का नागा नहीं, या जब हम पर कोई आफत आ जाए उस वक्त नहीं, बिला नागा हर वक्त हर जगह खुदावंद के साथ हम जो है वो अपनी फेलोशिप करते रहें। पौलुस कहता है कि दुआ करना ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। ये कोई हम खुदा पर या अपने ऊपर एहसान नहीं कर रहे, बस क्योंकि मसीह ने हमारी जिंदगी बदल दी है, उसने हमें नया कर दिया है, इसलिए अब ये जरूरी हो गया है कि हम उसकी हुजूरी में आए। यीशु मसीह ने किस बात के लिए कुर्बानी दी? वो इसलिए कुर्बान हुआ कि आप और मैं साफ होकर, आप और मैं गुनाहों से धुलकर खुदा की हुजूरी में आने वाले हों। ये उसका मकसद था। और आज हम खुदा की हुजूरी में आए, लगातार आए, ये खुदा की खुशनुदी है, ये उसकी मर्जी है। जिस मकसद के लिए उसने अपनी जान दी वो ये थी कि आप और मैं इस लायक हो जाएं कि हम खुदा की हुजूरी में बेइल्जाम आ सकें। आज आए, हम खुदावन की हुजूरी में बेइल्जाम होकर आने वाले हों। ये जो कुलसियों का खत है, इस खत के पीछे जो पसा मंजर है वो ये है कि उस वक्त एक बिद्दत थी जिसका नाम गनासियत है। वो ये कहते थे कि यीशु मसीह भी एक दूसरे खुदाओं की मानिंद एक खुदा है, एक देवता है, और हमें
खुदा की हुजूरी में पहुंचने के लिए, हमें होली, हमें पाक होने के लिए एक सीक्रेट नॉलेज की जरूरत है। अपना आप बहुत ज्यादा साफ करने की जरूरत है। अपना आप खुदा के उस नॉलेज में बहुत ज्यादा इल्म हासिल करने की जरूरत है। और वो ये कहते थे कि निजात यीशु मसीह के वसीला से नहीं, बल्कि रूहानियत और इल्म के वसीला से निजात मिलती है। तो पौलुस ये खत में तालीम देना चाहता है कि भाइयों, ऐसा नहीं है। हम दुआ इसलिए नहीं करते कि हमें निजात मिल जाए। मैं दोबारा से ये कहता हूं, सुनिएगा। बहुत सारे लोग ये गलत समझते हैं। वो समझते हैं कि हम दुआ ज्यादा करेंगे, खुदा हमसे ज्यादा प्यार करेगा। हम ज्यादा दुआ करेंगे, हम ज्यादा पाक हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मसीह ने अपने खून से हमें पहले पाक किया है, इसलिए हम दुआ करते हैं। दोबारा से मेरी बात को सुनिएगा। मसीह ने अपने खून से हमें धोकर पाक और साफ कर दिया है। मसीह ने अपने खून से हमें बाप की हुजूरी में आने के लायक ठहरा दिया है, इसलिए हम उसकी हुजूरी में आते हैं। हम दुआ इसलिए नहीं करते कि हम ज्यादा दुआ करेंगे और खुदा हमें ज्यादा धो डालेगा। ऐसा नहीं है। मसीह का खून मोहब्बत से हमें धोता है और पाक और साफ करता है। हालेलुया। लगातार दुआ करते रहें, लगातार उसकी हुजूरी में आते रहें और रूह कुद्स के साथ रफाकत रखें, ताकि वो हमें पाक और साफ करता रहे। मैं आपको यहां कहना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के साथ वक्त मुकर्रर करें। वो वक्त आधे घंटे का हो सकता है, वो वक्त 1 घंटे के लिए हो सकता है, वो वक्त 2 घंटे के लिए हो सकता है, लेकिन आप अपनी हुजूरी में उस वक्त को मुकर्रर करें और उस वक्त में खुदावंद के पास आए। और उसके अलावा पूरा दिन चलते फिरते उठते बैठते आप जहां कहीं भी हैं, खुदावंद के साथ फेलोशिप रखें। अब आप कह सकते हैं कि दुआ करने में मशगूल, मैं किस तरह से हर वक्त मशगूल रह सकता हूं? मुझे अपने काम काज भी करने हैं, मुझे और भी चीजें करनी हैं, मुझे लोगों से भी मिलना है, तो मैं किस तरह से मशगूल रह सकता हूं? मशगूल रहने का मतलब है कि सोचों और ख्यालों का मसीह के साथ अटैच होना, कनेक्ट होना। एक तो वो वक्त है जब हम खुदावंद की हुजूरी के अंदर खास तौर पर आते और झुक जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम 24 घंटे खुदावंद की हुजूरी के साथ कनेक्टेड रहें। हम जहां जाएं उसकी हुजूरी हमारे साथ जाए। हम जहां कहीं उठते हैं बैठते हैं, खुदा का रूह हमारे साथ रहे। आमीन, हालेलुया। दूसरी बात पौलुस कहता है, दुआ करने में मशगूल और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। शुक्रगुजारी और बेदार। पहले मैं लफ्ज बेदार के बारे में बात करना चाहूंगा। बेदार का लफ्जी मतलब है जागना, एक्टिव होना, उठे होना। यह सोने के मुतरादिफ है। हर वक्त दुआ करने में मशगूल और उसके साथ साथ क्या रहो? बेदार रहो। इस बेदारी का मतलब है कि मसीह यीशु बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। इस बेदारी का मतलब मसीह की दूसरी आमद है कि हम दुआ करते रहें, खुदा की हुजूरी में झुकते रहें, अपने आप को तैयार करते रहें, ताकि जब वो वक्त आए कि मसीह बादलों से आए हमें लेने के लिए, तो हम उस वक्त में बेदार रहें। आपको 10 कंवारियों का वाकया याद होगा कि 5 कंवारियां वो थी जिन्होंने अपने आप को तैयार किया और 5 कंवारियां ऐसी थी जो जाकर सो गई। और जब शोर मचा के दूल्हा आ गया है तो वो उस वक्त बेदारी की हालत में नहीं थी। दुआ में बेदार रहो, मशगूल रहो और उसके साथ साथ बेदार रहो, यानी जागते रहो। बी एक्टिव, अटेंशन। अभी हालिया पाकिस्तान में खास तौर पर कराची में बारिशें हुई हैं और मैं खबरें सुन रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतकाल कर गए। बहुत सारे लोग जब वो गलियों से जा रहे थे, उन्हें नहीं पता था कि नीचे खड्डे हैं या गटर हैं या कोई और नदी नाले हैं। बहुत सारे लोग एकदम से गिरे और अपनी जान खो बैठे। हम नहीं जानते कि हमने किस वक्त इस दुनिया से चले जाना है।
हम नहीं जानते कि किस तरह से हमने इस दुनिया से चले जाना है। हम नहीं जानते कि क्या पता हमारे जाने से पहले मसीह इस दुनिया के अंदर वापस आ जाए। मेरी बहनों और मेरे भाइयों, हमें अपना आप बेदार रखने की जरूरत है, अपना आप तैयार रखने की जरूरत है, हमें रेडी होने की जरूरत है कि मसीह किसी भी वक्त वापस आ सकता है या मसीह किसी भी वक्त हमें अपने पास वापस बुला सकता है। पौलुस कहता है कि दुआ में मशगूल रहो और उसके साथ साथ उसमें बेदार भी रहो। मैं एक हवाला आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, इफिसियों 6 बाब 18वीं आयत। लिखा है, हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो और इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। हर वक्त, यहां पर भी पौलुस कहता है, आप अगर पौलुस के खतूत को पढ़ें तो ये हमेशा इस बात पर जोर देता है कि हर वक्त दुआ करो, हर वक्त दुआ करते रहो। चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करें, अपने मुंह में दुआ करें, अपनी फजा में दुआ करें, आप खुदा के साथ कनेक्ट करें, उसमें बेदार रहो। यहां पर बेदारी के 2 मतलब हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। नंबर 1, बेदारी का मतलब है कि मसीह की दूसरी आमद के लिए तैयार रहना, और दूसरा मतलब बेदारी का यह है कि खुदा के साथ कनेक्ट रहना, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की जरूरियात से भी वाकिफ रहना। अगर आप ये कहें कि मुझे खुदा ने यह हुक्म दिया है कि मैं 24 घंटे या मैं 10 घंटे खुदा की हुजूरी में गुजारूं, तो खुदावंद आपको इस चीज के लिए बरकत दे, आप खुदा की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। लेकिन अगर वो वक्त गुजारने से आपकी फैमिली, आपका चर्च, आपका खानदान डिस्टर्ब हो रहा है, तो यहां पर मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूं कि यहां पर बेदार होने का मतलब है कि खुदा को भी टाइम दें और अपने अजीज़ो अकारब को, अपने काम काज को भी वैसे ही बैलेंस करें। यीशु मसीह से किसी ने पूछा कि क्या हमें कैसर को जजिया देना चाहिए, उसको टैक्स देना चाहिए? तो खुदा ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। बहुत सारे लोग मेरी इस बात से शायद इत्तेफाक ना करें। ये बातें सुनने में हमें बहुत रूहानी लगती हैं कि हम दुनिया से कट जाएं और खुदा के हो जाएं और खुदा के साथ अकेले हो जाएं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये खुदा के कलाम की तालीम हरगिज नहीं है। खुदा ने हमें दुनिया में रहने के लिए भेजा है ताकि हम रूहानी जिंदगी दुनिया के अंदर गुजारें, दुनिया के लोगों के लिए गुजारें, उनको इंप्रेस करें, उन्हें इंस्पायर करें, मसीह के कलाम की गवाही, मसीह के किरदार की गवाही देने वाले हों। इसलिए नहीं कि हम खुद रूहानी होकर अपने आप को कैद कर लें। अपने आप को बंद करने का एक वक्त बिल्कुल मुकर्रर है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को लोगों पर वाज़िया करके अपनी गवाही पेश करने का भी एक वक्त मौजूद है। यीशु मसीह रात के पहरों में जाकर दुआ किया करता था और पूरा दिन वो इंजील की मुनादी किया करता था। एक वक्त उसने खुदा की हुजूरी में मुकर्रर किया था जब वो दुआ करता था, खुदा की हुजूरी में झुकता था, और एक वक्त वो था जब वो लोगों के साथ बात किया करता था, लोगों के अंदर जिंदगी गुजारा करता था। तो बेदार होने का मतलब है कि अपनी जिंदगी को बैलेंस करना, दुआ में मशगूल रहो और उसमें शुक्रगुजारी के साथ बेदार रहो। शुक्रगुजारी, दुआ में मशगूल, बेदार होना और शुक्रगुजारी। तीसरा पॉइंट आज शुक्रगुजारी है। शुक्रगुजारी, आए हम ज़बूर 106 और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। लिखा है, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। हम बहुत दफा अपनी जिंदगियों में शुक्रगुजारी नहीं करते। बहुत ज्यादा हम कंप्लेन्स अपनी जिंदगियों में करते हैं। हम बहुत ज्यादा ऐसा करते हैं कि खुदा से हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम मांगते रहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी में शुक्रगुजारी बहुत कम पाई जाती है।
मे बी आप में से कोई इस वक्त देख रहा हो और आप ये इस वक्त सोच रहे हो कि हां, वाकई में क्या मेरी जिंदगी से शुक्रगुजारी कम तो नहीं हो गई। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आप सोचें इस बात को कि हमारी दुआ में क्या हमने हिस्सा रखा है, किस कदर हम शुक्रगुजारी में स्पेंड करते हैं अपने वक्त को, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी चीजों के लिए, अपनी हर एक बात के लिए क्या हम शुक्रगुजारी करते हैं। मैं एक डॉक्टर का इंटरव्यू सुन रहा था और वो डॉक्टर बता रहे थे कि हर वो सांस जो हम लेते हैं और फिर उसके बाद हम सांस बाहर निकालते हैं, उसने कहा कि मेरे तजर्बे में जब लोग मरते हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी लोग जब वो मर रहे होते हैं तो आखिरी जो उनका एक्शन होता है वो सांस बाहर की तरफ लेकर अपनी जान देते हैं, एक्सहेल करते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं और अपनी जान दे देते हैं। हर वो सांस जो आप इनहेल करते हैं, हर वो सांस जो आप अपने अंदर लेते हैं, वो एक नई जिंदगी की सूरत आपको बख्शी जाती है। क्या हमने हर उस सांस के लिए जो हम इस वक्त भी ले रहे हैं, हमने खुदा का शुक्र अदा किया है? क्या हम अपनी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं? क्या खुदा ने हमें पहनने ओढ़ने के लिए दिया है, क्या इस बात के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं? कराची के लोग जिस वक्त मुझे देख रहे हैं, आपके अगर इलाकों में पानी नहीं आया, आपके अगर घर नहीं डूबे, क्या इस बात के लिए आपने खुदा का शुक्रिया अदा किया है? सिर्फ लफ्जी नहीं, ओ खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा का शुक्र है। क्या आपने वाकई घुटनों के बल होकर इस बात का इकरार किया है कि खुदावन तूने हमें बचाया है? बहुत सारी माएं ऐसी हैं जिनके बच्चे पानी में बह गए हैं, रुड़ गए। क्या आपने अपने बच्चों के लिए खुदा का शुक्रिया अदा किया है कि खुदावंद इस तूफान में तूने हमें बचाया है? अंदरूने सिंध के अंदर हम बहुत ज्यादा काम करते हैं। मैं देख रहा था कि जो स्कूल हमने गुज़िश्ता सालों में बनाया, डे केयर सेंटर, वो मुकम्मल तौर पर गिर गया है। आज जब मैंने देखा मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं सोच रहा था कि देखें ये घर भी गिर चुके हैं, ये स्कूल हमारा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, लेकिन आप में से बहुत सारे जिनके घरों को खुदा ने सलामत रखा है। कल रात साउथ कोरिया के अंदर तूफान होकर गुजरा है और मैं अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकता था। शदीद बारिश और आंधी और तूफान था और दरख्त हिल रहे थे और बुरा हाल था, लेकिन सुबह हुई, सब कुछ नॉर्मल था। छोटी छोटी चीजों के लिए आए हम खुदा का शुक्रिया अदा करें। बहुत सारे लोग अंदरूने सिंध में, बहुत सारे लोग दुनिया के हिस्सों में, अफ्रीका में, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां लोग खाने को तरस रहे हैं। आप और मैं जो कुछ चाहे जाकर खरीद सकते हैं, ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए आए खुदा का शुक्रिया अदा करें। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें। अजीजों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि और भी बहुत सारी बातें हमें आज खुदा के कलाम में से सीखनी है। आगे बढ़ते हैं। पहला तसल्लीकियों 5वां बाब 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन, हालेलुया। तीसरी आयत कुलसियों 4 बाब की, उसमें लिखा है, दूसरी आयत से दोबारा पढ़ देता हूं, दुआ करने में मशगूल नंबर 1, शुक्रगुजारी नंबर 2 और बेदार रहो नंबर 3। उसके बाद तीसरी आयत में कहता है, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ करो कि खुदा हम पर कलाम का दरवाजा खोले ताकि मैं मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। पौलुस यहां पर एक रिक्वेस्ट पेश करता है कि मेरे लिए दुआ करो, बल्कि मेरे लिए नहीं, यहां कहता है कि हमारे लिए दुआ करो। वो कैद है लेकिन उसके साथ और भी साथी मौजूद हैं, और पौलुस हरगिज सेल्फिशनेस नहीं अपनी शो करता।
वो ये नहीं सिर्फ कहता मेरे लिए दुआ करें, सिर्फ वो कहता है हमारे लिए दुआ करें, हमारे लिए दुआ करें कि खुदा हमारे लिए दरवाजा खोल दे। ये एक बड़ा आम सा जुमला था कि दरवाजा खोल जाए उस वक्त में। इससे मुराद थी आजादी। तो पौलुस कहता है कि हमारे लिए दुआ करें ताकि हम आजाद हो जाएं, ताकि मसीह के उस भेद को बयान कर सकूं जिसके सबब से कैद भी हूं। ये कौन सा भेद है? कैसा भेद है ये? मसीह का भेद कौन सा भेद है ये मसीह के बारे में कोई भेद नहीं है, ये मसीह का भेद है। और भेद ये है कि खुशखबरी, और खुशखबरी क्या है कि खुदा ने हमें आजाद किया है। ये वो भेद है जो सालों साल से अंबिया पर जाहिर नहीं किया गया। ये वो भेद है जो छुपा हुआ था, ये वो खजाना है जो छुपा हुआ था और नए ऐदनामे पर हम सब पर जाहिर हुआ। ये वो भेद है कि मसीह इस जमीन पर आया और उसने अपना खून बहाकर आपको और मुझे गुनाहों से जो है वो निजात बख्शी है। ये वो भेद है। और अब ये भेद, इसका मतलब ये है कि अब हम आजाद हो चुके हैं और मसीह के खून के वसीला से हम आसमान की बादशाही के वारिस बन चुके हैं। इसके लिए हमें कोई कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है और ये भेद हमारे लिए खुल जाएगा। बल्कि ये भेद हम पर खुल चुका है कि मसीह यीशु ही हमारा निजात दहिंदा है। पौलुस कहता है हमारे लिए दुआ करो, वैसे ही जैसे मूसा पहाड़ के ऊपर मौजूद था और हारून और हूर उसके पास थे। उन्होंने मूसा के हाथों को थामे रखा और जितनी देर मूसा के हाथ बुलंद रहे कौम बन इस्राएल फतह पाती रही। आज आप और मैं खुदा के खादमों के लिए कितनी दुआ करते हैं। मैं इस मौके से फायदा उठाना चाहूंगा और आपको कहना चाहूंगा कि मैं भी खुदा का खादिम हूं। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मुझे अपनी दुआओं के अंदर खास तौर पर याद किया करें, ताकि मैं मसीह के इंजील को, मसीह के भेद को लोगों तक पहुंचाने वाला बनूं और ठीक तरीके से पहुंचाने वाला बनूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए दुआ किया करें और मेरी तरह और जितने खादमीन इस दुनिया के अंदर मौजूद हैं, आप उनके लिए दुआ करें कि खुदावंद उन सबको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल किया करे। मरकस की इंजील 16वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा कि तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी खल्क के सामने इंजील की मुनादी करो। पौलुस कहते हैं मेरे लिए दुआ करो कि मैं आजाद हो जाऊं। वो सिर्फ जेल से आजाद नहीं होना चाहता था, उसका मकसद ये था कि मैं जाकर इंजील की मुनादी करूं। उसकी आजादी के पीछे मकसद उसकी अपनी जाती आजादी नहीं बल्कि इंजील का फैलाव था। आज आप और मैं किसी कैद के अंदर मौजूद नहीं है। आज आप और मैं किसी जंजीरों के अंदर जकड़े हुए नहीं हैं। पौलुस से तो ज्यादा हम आज के दौर में आजाद हैं। मीडिया का दौर है, हजारों लाखों करोड़ों लोगों तक कर सकते हैं। हमें खुदा ने एजुकेशन बख्शी है, सलीका बख्शा है, बोलने का तरीका बख्शा है। हमारी जिंदगियों के अंदर गवाहियां मौजूद हैं, हमारी जिंदगियों के अंदर कलाम मौजूद है, हमारी जिंदगियों के अंदर अनॉइंटिंग मौजूद है, हमारी जिंदगियों के अंदर मसा मौजूद है, हमारी जिंदगियों के अंदर रूहुल कुद्स मौजूद है। उसके बावजूद हम उसके कलाम की गवाही पेश नहीं करते। मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा। पौलुस कहता है कि हमारे लिए दुआ करो कि हम आजाद हो जाए, मसीह के भेद को बयान कर सकें। और साथ ही कहता है 4वीं आयत में, और उसे ऐसा जाहिर करूं जैसा मुझे करना लाजिम है, यानी उसे क्लियरली बयान कर सकूं। आज बहुत सारे खादमीन ऐसे हैं जो कलाम जब पेश करते हैं तो वो बहुत सारी बिदात को जन्म देते हैं। मैं माजरत चाहता हूं लेकिन ये हकीकत है। रसूलों के बाद आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कितनी बिदात इस दुनिया के अंदर आई जिन्होंने जन्म लिया। ये इसलिए है कि इंजील की मुनादी उस तरह से नहीं की गई जिस तरह से खुदा के खादमिन को करना लाजिम था। या तो उन्होंने खुदा के कलाम का सही से मुतालिया नहीं किया,
या तो उन्होंने लोगों को समझाने के लिए इतना उसे आसान कर दिया, इतना उसे आसान कर दिया, इतना नरम कर दिया कि लोग इसको अपना सकें और खुदा के कलाम की असल जो बुनियाद थी वो उससे हट गए। मिसाल के तौर पर तसलीस, खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स। एक फिरका हमारे दरमियान ऐसा है जो तसलीस को नहीं मानता। वो कहते हैं कि तसलीस नहीं है, और वो कहते हैं कि तसलीस को समझने बड़ा मुश्किल है, आप ये कैसी बातें करते हैं। और बहुत सारे खादमीन उन्होंने इस बात का इनकार किया कि हाँ चलो तसलीस नहीं समझ आती, कोई बात नहीं, बाकी बातें तो ये मानते हैं। हमने खुदा के कलाम को वैसे पेश करना है जैसा हम पर लाजिम है। हम इंसानों के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए मुनादी करते हैं। आमीन। हम इंसानों के इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि खुदा को खुश करने के लिए, खुदा के घर में उसके लोगों को वापस, उसके बच्चों को वापस लाने के लिए मुनादी करते हैं। हम इस तरह से इंजील को सुनाएं जैसा हमें लाजिम है। हालेलुया। 5वीं आयत में कहता है वक्त को गनीमत जानो। अब 5वीं और 6ठी आयत में एक मसीही शख्स का लाइफस्टाइल मौजूद है। कहता है वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। यहां जो लफ्ज बाहर वाले हैं इससे मुराद गैर अकवाम है, गैर अकवाम के लोग। कहता है वक्त को गनीमत जानो। वक्त थोड़ा है, और इंग्लिश में अगर इसका मुतालिया किया जाए तो इसका मतलब है कि वक्त को खरीद लेना, मौके से फायदा उठा लेना। यहां इसको यूं कह लें कि मौके से फायदा उठा लेना, किसी चीज को खींच लेना, मौके से फायदा उठा के बाहर निकाल देना उस चीज को। अजीज बहनों और भाइयों, खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह इस जमीन पर आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ। वो ऐन वक्त पर आया और हमारे लिए उसने अपनी जान को कुर्बान किया। खुदा का कलाम कहता है वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी के साथ। यहां पर लफ्ज होशियारी जो है इसका मतलब है हिकमत, स्किल। होशियारी के साथ पेश आओ, हिकमत के साथ पेश आओ, तरीके के साथ पेश आओ। जब तुम खुदा के लोगों से बात करते हो तो एक तरीके के साथ उनके साथ बात करो ताकि तुम्हारे चाल चलन से किसी को ठोकर ना लग सके। और 6ठी आयत में कहता है तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल हो, यानी फजल से भरा हुआ हो, बरकत से भरा हुआ हो और नमकीन हो। नमकीन जो है इससे मुराद ये थी कि नमक का मतलब था कि उस वक्त चीजों को नमक लगाया जाता था कि चीजें खराब ना हो। नमकीन गुफ्तगू से मतलब है कि खराब गुफ्तगू ना हो, वो गुफ्तगू हेल्दी हो, वो गुफ्तगू बाबरकत हो, वो गुफ्तगू खुदा के जलाल और उसकी कुदरत के साथ मामूर और भरी हुई हो। और आखिर में कहता है ताकि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। हम खुदा के कलाम की इतनी स्टडी करें, हमें खुदा के कलाम का इतना नॉलेज हो, हमें खुदा के कलाम की इतनी समझ हो कि जब कोई हमसे खुदा के कलाम के बारे में कुछ पूछे तो हम उसे तालीम देने वाले हों। अजीज बहनों और भाइयों, 2 चीजें आज बड़ी हमने खुदा के कलाम में से सीखी हैं। खुदा के साथ गुफ्तगू करना। कैसे गुफ्तगू करनी है? लगातार, शुक्रगुजारी के साथ, बेदारी के साथ। फिर इसी गुफ्तगू के अंदर हमने दूसरे लोगों के लिए खुदा से गुफ्तगू करनी है कि खुदा फलां पासबान को बरकत दे, खुदा उन फलां शख्स को बरकत दे। और दूसरी बात कि जब हमने इस दुनिया में गैर कौमों के साथ, गैर कौम के लोगों के साथ, गैर ईमानदारों के साथ, ईमानदारों के साथ बात करनी है तो हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? हिकमत से भरी हुई। हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? पुरफजल होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए? नमकीन होनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए कि हमें मुनासिब जवाब देना आ जाए। हालेलुया। आए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करें। आपकी अगर कोई दुआ या दरख्वास्त है तो आप जरूर उसे नीचे लिखें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हालेलुया। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें।
ओ जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। यीशु मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदावंद तो हम पर फजल करके हम रोज तेरी हुजूरी में आए, झुके, तुझे जलाल दे, तुझे खुदावंद इज्जत दे, तेरे पास आने वाले हो। ओ खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ खुदावंद। खुदा ये सारे बहन भाई जो इस वक्त देख रहे हैं, तू हम सबको खुदावंद तू बरकत दे और शुक्रगुजारी करना सिखा। हम अपनी जिंदगियों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। हम अपने खानदानों के लिए, अपनी बरकतों के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। अपने जिंदगी के हर हालात के लिए शुक्रिया अदा करना शुरू करें। तो हमें हिकमत बख्श ताकि हम गैर अक़वाम के लोगों के साथ बड़े खुदावंद हिकमत के साथ पेश आए। तो हमें समझ दे, अकल दे, हमारी जुबान को खुदावंद तो पुरफजल बना। तो हमें छू बरकत दे। जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, तूने बरकत दे। मैं खुशखबरी टीवी के लिए बरकत चाहता हूं और खुदावंद तू हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। तेरा शुक्र हो, तेरी हमद और तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम से मांगते और ईमान से पाते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ और कौम बनी इसराइल के साथ, और जितने लोग इस वक्त हमें ऑनलाइन देख रहे हैं या देखेंगे, उन सब के साथ हमेशा से हमेशा तक होती रहे, आमीन, आमीन, हालेलुया। भाई जॉन इजाज ने कहा कि मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। हमने आपके ख़ानदान के लिए ऑलरेडी दुआ की है। मेरा ईमान है खुदावंद ने आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दी है, और मेरा ईमान है कि हम दोबारा फिर ज़रूर जब खुदा ने मौका दिया हम मिलेंगे। मैं एक बार फिर भाई नासिर का खुशखबरी टीवी का शुक्रगुजार हूँ और आप सबका शुक्रगुजार हूँ इस प्रोग्राम को देखने के लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।